नमस्कार साथियों। केमिस्ट्री को जो हम लोग देख रहे हैं, तो आइए केमिस्ट्री को देखते हैं। पदार्थ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग, यानी रसायन विज्ञान में सबसे पहले हम लोग पदार्थ को देखते हैं। पदार्थ ने द्रव्य, पदार्थ किसे कहते हैं? विश्व की वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरे और द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। तो भौतिक आधार पर पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। ये भौतिक आधार पर पदार्थ की ये सब किस्में होती हैं। ठोस यानी ठोस वह पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। जैसे ईंट का आकार अगर ऐसा बना हुआ है, ऐसा अगर बना हुआ है, तो इसको उठा के ईंट का आकार ऐसा बना हुआ है, अगर इसको उठा के हम दूसरी जगह ले जाएंगे तो फिर भी इसका आकार वैसा ही रह जाएगा और इसका द्रव्यमान भी सेम रहेगा। तो ईंट, ठीक है। द्रव जैसे पानी, द्रव पदार्थ जैसे पानी, इसका तो आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। क्यों? अगर किसी बर्तन में पानी को रखा जाए तो उस बर्तन का जो बनावट है उसके जैसा वो बन जाएगा, लेकिन उसी पानी को फिर किसी दूसरे बर्तन में डाला जाए तो फिर वो जो दूसरा बर्तन का जो बनावट है उसके हिसाब से वो अपना आकार बना लेगा। तो जिसका आकार अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो, वह है पानी, ये हो गया द्रव। और जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे ठोस, जैसे ईंट। और गैस जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, ठीक है, जैसे कार्बन, इसका आकार भी निश्चित नहीं, आयतन भी निश्चित नहीं। और प्लाज्मा, इसको बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद ये पदार्थ बनता है, ठीक है। बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट, इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है। तो ये दोनों हम लोगों को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैज्ञानिकों के काम के चीज़ है, ठीक है। तो आइए हम लोग रसायन देख रहे हैं। रसायन के हिसाब से, रसायन के आधार पर पदार्थ की किस्मों को देखते हैं। तत्व क्या है? इसकी 3 किस्में हैं। तत्व जैसे सोना, ठीक है। उसके यौगिक जैसे NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। मिश्रण जैसे शरबत, ठीक है। ये तत्व, इसकी भी 2-3 किस्में हैं। तत्व इसकी 3 किस्में हैं। धातु, ठीक है, धातु का जो काम है उसको चालक कहते हैं। अधातु का जो काम है उसको कुचालक कहते हैं। उपधातु का जो काम है उसको अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक कहते हैं। ये तत्व की 3 किस्में हैं, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। इसके जो गुण है इसके अंदर, उसको चालक कहते हैं, यानी इसमें ऊष्मा को ये अपने ऊपर से जाने देता है। अधातु कुचालक, यानी ये ऊष्मा को अपने ऊपर से जाने नहीं देता है। उपधातु ये अर्धचालक है, ये थोड़ा बहुत जाने देता है और नहीं भी देता है। यौगिक में आ जाइए। यौगिक जो पदार्थ है रासायनिक आधार पर, इसकी भी 2 किस्में हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक यानी जिसको, और ये यौगिक बनता है कैसे, और ये तत्व जो है, तत्व बताता हूँ। तत्व जो है ये सिंगल, अकेला पदार्थ होता है, इसमें किसी दूसरे पदार्थ का मिलावट नहीं होता, ये सिंगल होता है। जैसे सोना का ये यू मतलब सोना है, ये इसका रासायनिक नाम है। अच्छा, यौगिक, इसमें मिलावट होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके यौगिक बनता है, ठीक है। तो इसमें मिलावट होता है, तो इसमें ये फार्मूला के मुताबिक ये मिलावट होता है। मिलावट होने के बाद ये बनता है, वो मतलब इसका फार्मूला फिक्स होता है कि इतना % ये तत्व, उतना % वो तत्व मिलके यौगिक बनेगा। तो ये भी 2 तरह के होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक। जिसमें कार्बन हो वो कार्बनिक, जिसमें कार्बन ना हो अकार्बनिक। मिश्रण, ये भी तत्वों से मिलके बनता है और यौगिक और तत्व मिलके बनता है, या
तत्व तत्व मिल के बनता है या यौगिक यौगिक मिल के बनता है। इसमें कोई फार्मूला फिक्स नहीं है। जैसे शरबत, शरबत में मान के चलिए 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी देने पर शरबत बनेगा, 4 चम्मच भी चीनी देंगे तो शरबत ही बनेगा। तो इसमें फार्मूला फिक्स नहीं है। और इसकी भी 2 किस्में हैं, समांग विषमांग। समांग जिसको समांग जिसको आसानी से चुनकर अलग नहीं किया जाता है, आसानी से अलग नहीं किया जाए समांग। जैसे शरबत, शरबत को शरबत में मिले शरबत बन जाएगा चीनी और पानी का, तो ये उसको अलग नहीं किया जाएगा। विषमांग जैसे दाल और चावल दोनों को एक जगह मिला दो, मिश्रण बन जाएगा, लेकिन इसको हम चुन के अलग कर सकते हैं आसानी से। जो आसानी से ऐसा मिश्रण जो आसानी से चुनकर अलग किया जा सकता है उसको विषमांग, ऐसा मिश्रण जो आसानी से चुनकर अलग नहीं किया जा सके उसको समांग कहते हैं। ठीक है, तो आइए आप हम लोग आपको दूसरा चीज़ बताते हैं कि पदार्थ यानी पदार्थ परमाणु कण से, यानी पदार्थ परमाणु या कण से बना होता है। जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन तोड़ा गया। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, सोने का एक परत लिया, उस पर अल्फा किरण को प्रवेश किया, अल्फा किरण को लेकर प्रवेश किया, यानी सोने का एक परत लिया, उसमें अल्फा किरण को इधर से छोड़ा। उन्होंने क्या पाया कि 90% जो किरण है वो परमाणु को पार करके उस पार चला गया, और 9% परमाणु के बीच से टकराकर साइड से होकर चला गया, और 1% बीच से टकराकर वापस आ गया। तो रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का बीच वाला हिस्सा पॉजिटिव है, यानी ठोस है। उसने पाया, क्या पाया, बगल वाला खोखला है, जो किरण उसको आर पार करके जल्दी चला जाता है, और बीच वाला ठोस है, इसको पॉजिटिव यानी पॉजिटिव है, और उसने इसको नाम दिया नाभिक। क्या नाम दिया, बीच वाले को क्या नाम दिया, नाभिक। उसके बाद रदरफोर्ड के बाद एक और वैज्ञानिक गुजरा, गोल्डस्टीन। इसने भी परमाणु को छेड़छाड़ किया, प्रयोग किया, उसमें भी वो भी देखना शुरू किया कि इसके अंदर क्या है नहीं है। उसने क्या पाया, उसने भी ये जो क्या बोलते हैं नाभिक के अंदर उसने भी एक कण मिला, उसको भी एक कण मिला। उसने वो कण को देखो ये किया, जांच पड़ताल किया, तो उसने पाया कि नहीं, ये नया कण है, जिसमें जो वो नाम दिया प्रोटॉन। क्या हुआ, प्रोटॉन। उसके बाद चैडविक ने भी फिर उसी को परमाणु को लेकर उसका जांच पड़ताल किया, शोध किया, तो उसने पाया नाभिक के अंदर ही उसने पाया न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद थॉमसन ने परमाणु को फिर मतलब शोध किया। थॉमसन को भी मिला इलेक्ट्रॉन। क्या मिला, इलेक्ट्रॉन। उसने भी इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। इस तरह से कहा जा सकता है कि परमाणु का अस्थाई, यानी परमाणु के अंदर बहुत सारे उसके कण हैं, ठीक है, अंग हैं, तो उसमें बहुत सारे मेटेरियल है, तो जिसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये दोनों नाभिक के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर बाहर चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों परमाणु का अस्थाई अंग है। ठीक है, अस्थाई कण है। इसके अलावा उसका और भी बहुत सारे कण हैं, लेकिन वो अस्थाई नहीं है। किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो हम लोगों ने पदार्थ के बारे में ये एक बेसिक जानकारी समझा। इससे आगे हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो बस आज इतना ही। जय हिंद।